हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। उसके बाद हम लोग रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, कई सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो हमारा 60 डेज चैलेंज चल रहा है उसी में। तो तैयार हो जाए आप एडमिशन ऑफ पार्टनर के साथ। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे और कितने समय में कवर करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ। इंट्रोडक्शन वगैरह पे हम लोग पहले प्रॉपर फोकस करेंगे, देन आफ्टर सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसी क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेट किया था वो देखेंगे। उसके बाद जो सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसका, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल के बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे किसी फर्म में गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। जब कभी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो कैसे गुडविल लाता है और कैसे गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्या है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। इससे पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं हम लोग, है एसेट्स और लायबिलिटी को किस तरह से शो करते हैं, वो सारी चीजें पढ़ना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व, जनरल रिजर्व और एनी अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, इसको भी डिटेल से पढ़ना है। देन फाइनली जो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका है वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद बैलेंस शीट हम कैसे बनाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको इसमें जर्नल एंट्रीज कैसे पास होता है उसको डिटेल से बताऊंगा। एंड द लास्ट जो है इसी रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स और बैलेंस शीट में जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड हिडन गुडविल आएगा, इस टॉपिक को हम लोग बच्चों कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बिना देर करते हुए हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडमिशन ऑफ पार्टनर। बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप किसको बोलते थे बेटा? आपको मैंने बताया था कि जब भी किसी बिजनेस में दो या दो से ज्यादा लोग मिल करके बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट और लॉस को आपस में बांटते हैं, ठीक है, विद एन एग्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। ओके, एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है? एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब ये होता है जिसमें कोई चलता चलाता बिजनेस, एग्जाम्पल के तौर पर राम एंड मोहन दो अलग अलग लोग हैं, दो लोग मिलकर के बिजनेस को चला रहे हैं 1 साल से। लेकिन अब क्या है, वो लोग चाहते हैं दोनों की रजामंदी से कि एक नए पार्टनर को हम बिजनेस में लाएं जिसका नाम सोहन होगा। तो वो सोहन को दोनों अपनी रजामंदी से लाएंगे। सोहन भी जब बिजनेस में आएगा तो कुछ ना कुछ कैपिटल लगाएगा, पैसे लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा, और साथ ही साथ सोहन को कुछ ना कुछ गुडविल का पैसा भी देना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे एक हम लोग के अपने ब्लैक बोर्ड में। सबसे पहले आप क्या करें बच्चे कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि इस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम लोग ब्लैक बोर्ड में सारे टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। रेडी? तो बच्चों अब हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक पे कि हमारा टॉपिक क्या क्या है। नंबर 1 में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे। ठीक है, जैसा कि आपको बताया गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, लेकिन बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग कुछ जानेंगे पार्टनर्स के बारे में कि पार्टनर्स को हम लोग कैसे बिजनेस में एडमिट कराते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूं। ठीक है, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है तो जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरी बात को आप एकदम ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ए एंड बी आर 2 पर्सन या 2 पार्टनर, ए और बी, ए एंड बी आर 2 पार्टनर्स जिन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया था। एग्जांपल ले लो कि ए ने कैपिटल के तौर पर कुछ ना कुछ तो लगाया था। जैसे एग्जांपल के तौर पर ए ने लगाया था 10 लाख रुपए। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, कोई भी टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, बी भी बिजनेस को स्टार्ट किया, बी भी कुछ ना कुछ पैसा लगाया होगा। तो ए ने लगाया 10 लाख और बी ने लगाया 10 लाख, ये दोनों मिलकर के बिजनेस को चलाना शुरू कर दिया। आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, दे डिसाइडेड, ये दोनों जो है मिल करके एक डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग को एक नया पार्टनर को लाना है। तो नया पार्टनर को क्यों लाना है? नया पार्टनर को लाने का जो सबसे बड़ा वजह होता है
वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैपिटल। अगर आपको कैपिटल की जरूरत है तो क्या करते हैं ना, पार्टनर्स कोई नया पार्टनर को जोड़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ कैपिटल लगाएगा, जिससे कि क्या होगा कि आपके बिजनेस में अमाउंट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा। दूसरा रीजन क्या होता है कि मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हो पा रही है, दो लोग मिलकर सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे, तो ऐसा केस में भी पार्टनर्स लोग क्या करते हैं, वैसे एक्सपर्ट को पार्टनर बनाते हैं कि जिससे कि कैपिटल तो वो लगाए और साथ ही साथ हमारे बिजनेस को डेवलप करने में, बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद भी करे। तो ये कुछ रीजंस होता है जिसकी वजह से पार्टनर्स को एडमिट करवाया जाता है, बुलाया जाता है। तो आफ्टर 1 ईयर दोनों ने बिजनेस को चलाया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा चलाया, ठीक है, ये दोनों मिल करके, हालांकि जैसा चलाना चाहिए वैसा, लेकिन इन लोगों को प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। थर्ड नंबर पे जो पार्टनर आता है, वो जो भी नया पार्टनर आएगा, सी इंटर्ड इनटू बिजनेस, सी एडमिट एज अ न्यू पार्टनर। सी जो है बिजनेस में एडमिट कर रहा है एज अ न्यू पार्टनर। जब सी बिजनेस में एडमिट करेगा तो सी क्या करेगा, कुछ ना कुछ सी कैपिटल लगाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों? और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि सी जब बिजनेस में एंटर करेगा तो उसे गुडविल का भी पैसा कुछ ना कुछ फर्म को देगा। रीजन इसके पीछे क्या है, क्योंकि ए और बी जो बिजनेस को पहले से चला रहे थे, उन्होंने अपनी बिजनेस का पहचान मार्केट में पहले ही से ही बना रखा है, ठीक है। वो कुछ बॉस जो काफी दिनों से मेहनत कर रहे थे, उससे उनका गुडविल बना हुआ है, जिस वजह से हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, या फिर गुडविल का एक अमाउंट होगा जो कि नए पार्टनर को लाना पड़ेगा। तो याद रखें, जब भी कभी कोई नया पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है तो बेसिकली वो कैपिटल और साथ ही साथ गुडविल का पैसा को भी लाता है। तो ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, कि नया पार्टनर क्यों आता है और नया पार्टनर जब आता है तो क्या लगाता है, ठीक है। आज हम लोग यही बेसिक कैलकुलेशन पे एग्जांपल पे ही डिस्कस करेंगे। जब हम लोग की पूरी बात क्लियर हो जाएगी देन हम लोग बुक पे आ जाएंगे। आइए हम लोग अब बात करते हैं, अपना जो टॉपिक है हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। पहला तो हमारा यही है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं यहां पे एक एग्जांपल लिख रहा हूं कि ए एंड बी आर पार्टनर। ए और बी जो है दो पार्टनर है और दोनों का जो रेशियो है वो 2:1 का दिया हुआ है। एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ए और बी दो अलग अलग पार्टनर है जिनका रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:1 का। एक नया पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है और सी इंटर करता है और सी का शेयर कितना बोल दिया, 1/4, और आपको सीधा बोल देता है यहां पे है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यही आपको निकालने बोल दिया, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं एक छोटा सा सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमारा पहला टॉपिक है वो हम कैसे कैलकुलेट करें, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं सिंपल तरीके से आपको बताना चाहता हूं कि ए और बी दो पार्टनर है जिसका रेशियो 2:1 दिया हुआ था। नया पार्टनर जो आया सी का शेयर कितना बताने लग गया, 1/4। आप बताइए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा। हम जब क्वेश्चन से बताएंगे तो आपको पूरी बात डिटेल से समझ में आएगा, लेकिन पहले मैं आपको एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस तरह का बात जब रहे तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला बात यहाँ पे क्या करना है, जब आप सॉल्व करने की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, लेट द टोटल प्रॉफिट इज टू बी 1। आपने टोटल प्रॉफिट जो है कितना मान लिया, 1 रुपया। 1 रुपया किसका माना, ए बी और जो नया सी आया सबका मिला करके आपने कितना माना, 1 रुपए मान लिया, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि 1 रुपए जो हमने माना है टोटल ए बी सी का, तो 1 में से हम 1/4, 1/4 किसका है मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा, देखिए 1/4 किसका है, सी का है। तो सी का अगर हम हिस्सा को 1 में से माइनस कर देते हैं तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगा 4 - 1 यानी कि 3/4, ये किसका बचेगा, ए एंड बी का बचेगा। नहीं समझे, 1 रुपए हमने माना टोटल, उसमें से 1/4 सी का माइनस कर दे रहे हैं, सी के हिस्सा को हटा दिए, तीनों का ए बी सी तीनों का मिलाकर के 1 था, उसमें से हम किसका हिस्सा को हटा रहे हैं, सी का हटा दे रहे हैं, तो बच जो रहा है वो ए और बी का बच रहा है।
अब सवाल ये आता है सर कि ए और बी का तो बच रहा है, बट ए का कितना है और बी का कितना है ये भी तो जानना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ए का शेयर कितना होगा। आप कैसे निकालेंगे? ए शेयर्स एंड बी शेयर्स। समझ में आया? तो ए का शेयर कितना होगा सर? तो 3/4 में कुछ हिस्सा ए का है, 3/4 में कुछ हिस्सा बी का है। तो ए का कितना है बच्चों? 2/3। आप बोलिएगा सर 2/3 कहां से लिख दिए? आइए मैं आपको यहाँ पे रेड सर्कल मार रहा हूं जिससे आपको बात समझ में आ जाएगा। 2:1 था ना बाबू, तो 2:1 का क्या मतलब होता है? 2/3 और एक का होगा 1/3। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 कैंसल, 2/4 बच जाएगा, यहाँ पे 3 कैंसल, 1/4 बच जाएगा। अब आप यहाँ पे लिखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बात समझ में आ गई? यहां पे आप क्या करेंगे? ऐसे लिखने के बाद ए बी एंड सी, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है कि ए का शेयर कितना है भाई? तो 2/4। बी का शेयर कितना है भाई? तो 1/4। और सर सी का शेयर कितना था? तो 1/4 ही था ना। यहां से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका बच जाएगा 2:1:1। यही आपका आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलेंगे। ठीक है, फटाक से बच्चों आप एकदम स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ये एग्जांपल जो मैं बताया हूं, ठीक है, जिससे कि आप आराम से नोट कीजिए। फिर मैं दूसरे टॉपिक को सैक्रिफाइसिंग रेशियो को बताऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लें फटाक से। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं एक बार सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए पहले तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालिए, बहुत सिंपल सी बात मैंने बताया। जब मैं आगे जाऊंगा तो और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा, और भी नई नई तरीके से कैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन में वो ही बताऊंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में। हालांकि जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है बच्चों हम लोग पहले भी कवर किए हैं एक बार, ठीक है, आप लोग देखे होंगे। इससे पहले जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कवर किए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, जब हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पे किस तरह का क्वेश्चन होगा जो आप सॉल्व करेंगे। जैसे नंबर 1 मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं एक, जैसे कि मान के चलिए कि ए और बी दो अलग अलग पार्टनर है, ए और बी, जो ओल्ड पार्टनर है और रेशियो क्या बांट रहे थे? 5:3 में। ठीक है, सी जो है एडमिट कर रहा है, सी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। सी जो है बिजनेस में एडमिट करा एज अ न्यू पार्टनर, और सी के एडमिट होने के बाद जो रेशियो बन गया ए बी सी का, इस तरह से बन गया 9:5:2। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, कुछ भी मैं डाल रहा हूं, एग्जांपल ले रहा हूं। ए और बी का जो रेशियो था कितना था बच्चों? 5:3। जब सी एडमिट किया तो न्यू रेशियो क्या बन गया हमारा? 9:5:2 का रेशियो बन गया। ठीक है, तो आपको बोला यहाँ पे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए। तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं इससे पहले कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जब बात आता है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू होता है बच्चों ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर आप सैक्रिफाइसिंग निकाल रहे तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो आपको पता होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं ए का सैक्रिफाइस। ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? ए सैक्रिफाइस। तो ओल्ड की बात करते, ए का ओल्ड की बात करते हैं। मैं सर्कल बनाऊंगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। ये देखो ये ए का है और यहाँ पे ए, ऊपर वाला ओल्ड रेशियो, नीचे वाला न्यू रेशियो। दिस इज ओल्ड एंड दिस इज न्यू रेशियो। क्लियर? ठीक है, तो जब हम ओल्ड की बात करते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो 5/8 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 9/9 और 5 14 16 16 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए का हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे। क्लियर? दूसरी बात, बी का सैक्रिफाइस की बात करते हैं हम लोग है, तो बी का जब सैक्रिफाइस की बात आएगा बच्चों, तो बी का कितना है बाबू? 3/8 माइनस 5/16। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले इन लोग दोनों का एलसीएम ले लिए, 16 हो गया, 8 2 जा 16, 2 5 जा 10, 10 माइनस 9 यानी कि 1/16 आ गया किसका? ए का। ठीक है, अब बी की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे 16 दिख रहा है।
8 2 जा 16, 2 3 जा 6 - 5 यानी कि 1/16 यहाँ पे किसका आ गया, बी का भी आ गया। तो ए और बी का कुछ ना कुछ सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया, तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए बी, ए का आ गया 1/16, बी का आ गया 1/16, 16 16 कैंसिल हो गया, 1:1 आ गया और आपका यही आंसर हो गया। तो बात समझ में आ गई। तो ये बात आप ध्यान में रखें कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे हम लोग निकालते हैं। तो देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर आपको बात समझ में आ गई है ना, तो आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कंबाइन करके भी बना सकते हैं, जो हम नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन में बताएंगे, तो आपका बात क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा बात आता है गुडविल। तो गुडविल का ट्रीटमेंट को मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूं, लेकिन गुडविल को मैं पूरे नए तरीके से नए सिरे से बताऊंगा तब जब मैं ये सारे टॉपिक को क्लियर करा दूंगा। मुझे एक क्लास लगेगा इसको पूरा टॉपिक का अलग अलग क्वेश्चन को क्लियर कराने में। तो ये मैं जैसे क्लियर करवा दूंगा देन मैं स्टार्ट कर दूंगा गुडविल। ठीक है, या तो मैं सारी बातें समझा करके फिर आपको स्टार्ट करूंगा तो बहुत कंफ्यूजन लगेगा। ठीक है बच्चों, तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये वाला स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए। ओके, चलिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है, जब भी कभी कोई नया पार्टनर आता है बिजनेस में तो गुडविल का भी पैसा लाता है और वो गुडविल के लिए अलग अलग जनरल इंटरेस्ट पास किया जाता है। इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए आप पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए और मैं नेक्स्ट क्लास में जो इसका पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करवा दे रहा हूँ कैसे कैसे बनेगा, देन आफ्टर गुडविल स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।